तो जैसे कि आईटीआर की फाइलिंग अभी शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि उनको न्यू रेजिम चूज़ करनी चाहिए या ओल्ड रेजिम चूज़ करनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल जो आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रेजिमा सिलेक्ट है। तो अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रेजिमा को ही उठाएगा। तो फिर भी अगर आपके मन में डाउट है कि आपको ओल्ड रेजिम जाना चाहिए या न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप न्यू रेजिम चूज़ करते हैं तो उसमें आपको कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन कौन सी डिडक्शंस मिलने वाली है। शायद ये डिडक्शंस आप अभी तक आप इनके बारे में अवेयर ना हो, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बिना स्किप कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूं ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के बारे में, कि ओल्ड रेजिम क्या थी और न्यू रेजिम क्या है। तो ओल्ड रेजिम में मैं आपको बता देता हूँ कि देर इज़ नो टैक्स ऑन इनकम बिलो 5 लाख। अगर आप ओल्ड रेजिम चूज़ करते हैं तो 5 लाख तक की इनकम में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वैसे 2.5 लाख है, एडिशनल 2.5 लाख पे 87A के अंडर रिबेट मिलती है और आपकी जो इनकम है नॉन टैक्सेबल हो जाती है अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है। तो न्यू रेजिम में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो न्यू रेजिम है वो 2020 में यूनियन बजट में अनाउंस हुई थी। इस रिजेम के अंदर हम कोई भी डिडक्शंस अवेल नहीं कर सकते, बट टैक्स रेट्स जो हैं गवर्नमेंट ने काफ़ी रिड्यूस कर दिए थे एज़ कम्पेयर टू ओल्ड रेजिम। तो ओल्ड रेजिम में है आपको डिडक्शंस अवेल हो जाती हैं, जैसे 80D, 80C, 80E, होम लोन वगैरह सारी डिडक्शंस आप उसमें अवेल कर सकते हैं। बट न्यू रेजिम में आप 80C 80D क्लेम नहीं कर सकते। बट ऐसी कुछ डिडक्शंस अभी भी न्यू रेजिम वालों को अवेलेबल हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो अगर आप न्यू रेजिम चूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट टैक्स रेट्स का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स स्लैब्स जो हैं डिफरेंट कर दी गई हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड रेजिम, और उस पर जो टैक्स रेट्स हैं वो भी काफ़ी रिड्यूस किए गए हैं। तो आगे मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि ओल्ड रेजिम अगर न्यू रेजिम अगर आप चूज़ करते हो तो उसको आपको टैक्स स्लैब क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम ही है, अगर आप 3 लाख से कम की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स है, वो टैक्स भी यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, उसकी भी हमें डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A। तो अगर आपकी इनकम 6 लाख या 7 लाख से कम है तो 87A के अंडर आप रिबेट ले सकते हो। तो 6 से 9 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम फॉल करती है तो जो टैक्स स्लैब है वो 10% है। तो 7 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं है, बाकी जो आपकी इनकम बढ़ती है उस पर आपको 10%, 9 लाख तक आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 9 लाख से अगर 12 लाख के बीच में आपकी इनकम फॉल करती है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, और 12 से 15 पे 20%। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको 30% तक टैक्स देना पड़ेगा। इसी के ऑपोजिट अगर मैं ओल्ड रेजिम की बात करूं तो 5 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं था, 5 लाख से 10 लाख पे 20% का टैक्स रेट था, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर 30% का टैक्स रेट था। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यू रेजिमा चूज़ करें, क्योंकि अगर आप ओल्ड रेजिम चूज़ करते हैं तो 5 लाख तक छूट है, बट उसके ऊपर अगर आपकी इनकम है 2 लाख तो 2 लाख की आपको डिडक्शंस वहाँ पे शो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपकी इनकम जो है टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं आगे बात करने वाला हूँ कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है सैलरीड पर्सन को अलाउ होती है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपये की एडिशनल जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजीम में भी मिलने वाली है, जो ओल्ड टैक्स रेजीम में भी थी। तो अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए है या उससे कम है तो यहाँ पे आपको बेनिफिट है न्यू टैक्स रेजीम चूज़ करने में, क्योंकि आपको 7.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। उसके ऑपोजिट अगर आप ओल्ड स्लैब होते, ओल्ड टैक्स रेजीम में होते तो आपको काफ़ी सारी डिडक्शन यहाँ पे शो करनी पड़ती, तो ही आपकी जो इनकम है वो बिलो टैक्सेबल होती, अदरवाइज आपको ओल्ड रेजीम में टैक्स देना पड़ता। और फैमिली पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे 15,000 रुपये मैक्सिमम या 1/3 33% ऑफ पेंशन विच एवर इज लोअर आप जो है फैमिली पेंशन में भी डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि अगर आपके पास डिडक्शंस हैं, मैसिव डिडक्शंस हैं, लाइक 80C पूरी 1.5 लाख है, उसके अलावा आप 80E या होम लोन इंटरेस्ट की डिडक्शन ले रहे हैं तो ही आप ओल्ड रेजीम चूज़ करें, अदरवाइज आप जो है न्यू रेजीम ही चूज़ करें। तो डिडक्शंस अंडर 80CCD2, यहाँ पे मैं आपको बात करने वाला हूँ एनपीएस की डिडक्शन के बारे में। 80CCD2 जो है सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए ही है। अगर आप सैलरीड हैं तो यहाँ पे ये डिडक्शन भी आप ही के लिए है। और यहाँ पे जो डिडक्शन है एनपीएस में जो मैं आपको बता देता हूँ एम्प्लॉयर के पार्ट पे है, और ये है अप टू 14% ऑफ द सैलरी बेसिक प्लस डीए, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अदर एम्प्लॉयर के केस में 80CCD2 यानी कि एनपीएस की डिडक्शन इज
अप टू 10% ऑफ द सैलरी बेसिक प्लस डीए। तो यहाँ पे आपको एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई जो मैंने पीछे आपको बताया 50,000 रुपये की। उसके अलावा अगर आपकी ATCCD2 भी है, एनपीएस में भी आपका पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो उसकी भी डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन एक इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, लोगों को लगता है कि न्यू रेजिम में होम लोन की डिडक्शन नहीं है, बट यहाँ पे एक होम लोन की डिडक्शन भी आपको मिल जाती है। बट उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि आप होम लोन के जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है सेक्शन 24 में लेते हैं अप टू 2 लाख रुपीज़। बट ये डिडक्शन जो है हर किसी को अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर आप वहाँ पे खुद रह रहे हैं, तो ये होम लोन की डिडक्शन न्यू रेजिम में आप क्लेम नहीं कर सकते। ये डिडक्शन सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए ही है। यानी कि अगर आपने वो मकान जिस पे लोन लिया है वो मकान आपने किराए पे दिया हुआ है, तो ही आप सेक्शन 24 के अंडर इंटरेस्ट की होम लोन की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं न्यू रेजिम में, अदरवाइज उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट्स थे न्यू टैक्स रिजीम के मैंने आपको बता दिए। तो अब डिसीजन आपका है, आपको ओल्ड रेजिम में जाना है या न्यू रेजिम में जाना है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है और आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम चूज़ कीजिए, क्योंकि 7 लाख से कम जो है आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप एक बार आपकी इनकम जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आपकी रिजीम चूज़ कर लीजिए कि आपको न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लीगल हब इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी चाहिए या आपको सैलरी कैलकुलेट करवा के रिटर्न फाइल करवानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से आपकी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। काफ़ी जेन्युइन प्राइस में हम आपकी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे विदाउट एनी एरर, सारी चीज़ें देखने के बाद। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ITR सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लीगल हब इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करके भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।